पालघर जिला तो महाराष्ट्र में है ना। पालघर जिला महाराष्ट्र में है और मनसे के और शिवसेना के लोग अगर उसको तोड़ रहे हैं तो सही बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी में होना चाहिए। क्यों गुजरात में किया जा रहा है कि लोगों को मारा जा रहा है? नहीं, महाराष्ट्र में जो कहाँ लोगों को तकलीफ है, ये 10-20 लोग जो कुत्ते लोग छोड़े भाजपा ने वो भोंक रहे हैं और मार खा रहे हैं। रोड पे आके भोंकेंगे तो मार खाएंगे। वो उत्तर भारतीय या बिहारी या गुजराती को नहीं मार रहे। ये भाजपा ने जो 10-20 कुत्ते छोड़े हैं वो कुत्ते भोंक रहे, वो मार खा रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं लोग। रोड पे कुत्ता भूकेगा तो पत्थर मारेंगे। यानी कि जो मार खा रहे हो कुत्ते हैं? कुत्ते हैं वो, भाजपा ने छोड़े हुए कुत्ते। मैं बोल रहा हूँ कदम का, रामदास कदम का बार जो है कांदिवली में, वो बारे में बोले, वो तो है उसका बार। यहाँ घोटाला करने का, दिन में करोड़ों अब्जों रुपए का घोटाला करने का, काम के बारे में, रोड के बारे में, टेंडर लेने का, उसमें समृद्धि महामार्ग में उन्हीं के टीम के लोग, बहुत बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला करने का, और रात को जाके लेडीज़ बार में बैठने का। खुद का बार है तो वहाँ बैठने का, उसमें क्या है वो है। रामदास कदम का कांदिवली में बार है, लेडीज़ बार, ये 100%। मतलब महाराष्ट्र के मंत्री और चलाएंगे लेडीज बार, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, तो ऐसे मंत्री रहेंगे तो महाराष्ट्र की हालत खराब हो जाएगी। नमस्कार, मैं रवि पंडित। पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों एक ही मुद्दा चल रहा है, मराठी और हिंदी। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम बयानबाजी की जा रही है, चाहे मनसे की तरफ से हो, चाहे शिवसेना की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो। हालांकि इस पूरे मामले में जो महाराष्ट्र की राजनीति है काफ़ी गर्म है और यहाँ की जो आम जनता है वो आपस में झगड़ना शुरू करती है। मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ हर कोई जानता है, लेकिन मुद्दा कहाँ तक जा रहा है इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल अब एक नया मुद्दा इसमें जुड़ते जा रहा है कि जो पालघर ज़िला है आखिरकार किस में आता है, महाराष्ट्र में या गुजरात में। क्योंकि अब जो वीडियो सामने आया है 2 दिन पहले का, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो बोर्ड है, जो बड़े बड़े होटल हैं तो जो बोर्ड लगाए गए हैं उन बोर्ड को तोड़ा जा रहा है। मनसे के कार्यकर्ता बोर्ड को तोड़ रहे हैं जो गुजराती में लिखा हुआ है। और इससे सवाल खड़ा हो रहा है कि पालघर तो महाराष्ट्र में आता है, और महाराष्ट्र में आता है तो यहाँ पे जो बोर्ड लगे हैं, जो होटल के नाम हैं, वो गुजराती में क्यों हैं, मराठी में होने चाहिए। लेकिन ये बोर्ड कई सालों से लगे हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि जो गुजरात से लोग महाराष्ट्र में आते हैं और उनको लुभाने के लिए ये बोर्ड लगाया गया हो। इतने साल में मुद्दा सामने नहीं आया, लेकिन अब मुद्दा गरमाने लगा है। इसी बीच संजय राउत का भी वीडियो सामने आया। उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिनमें तमाम मुद्दे उन्होंने सामने लाया और तमाम चर्चाएं हो रही है। और शिवसेना और मनसे के एक साथ में आने के बाद भी चर्चाएं हो रही हैं। तो इन चर्चा पे हम बात करेंगे पालघर लोकसभा संगठक जनिया मामा से, जनार्दन पाटिल, जो बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब देते हैं, घुमाते फिराते नहीं है, सटीक जवाब देते हैं और लोग इनको सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आखिरकार अब राजनीति कहाँ जा रही है, अब आगे इसमें क्या होगा। मामा नमस्कार। नमस्कार। लगातार मुद्दा 2 दिन से वायरल है कि पालघर जिला जो है किस में आता है, महाराष्ट्र में या गुजरात में। क्योंकि घोड़बंदर से लेके पालघर तक आगे तक जाएंगे तो जो बड़े बड़े होटल हैं उनके जो नेम लगे हैं, जो होटल का नाम लगा है वो गुजराती में, और उसे मनसे द्वारा तोड़ा जा रहा है। पालघर जिला तो महाराष्ट्र में है ना। पालघर जिला महाराष्ट्र में है और मनसे के और शिवसेना के लोग अगर उसको तोड़ रहे हैं तो सही बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी में होना चाहिए। क्यों गुजराती में लिख रहे हैं? गुजराती में लिख के झगड़ा लगाने का काम जो भाजपा कर रही है, इसके लिए उसको सही जवाब दे रहे हैं मनसे और शिवसेना वाले। नहीं तो कई सालों से लगा है बोर्ड। नहीं, लेकिन अभी तो मनसे और शिवसेना एक साथ में आए तो आक्रामक भूमिका है ना महाराष्ट्रियन लोगों की। मनसे और शिवसेना के लोग का के लिए आज पुलिस वाले का भी मैंने एक वीडियो देखा, अभी 5 मिनट पहले मैं देखा। वहाँ कोई एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रुकाया था एक तो ट्रैफिक वाले को बोलते हैं तुम हिंदी में बात करो, तो ट्रैफिक वाला बोला ये महाराष्ट्र है, इसमें मराठी, इधर मराठी में बोलने का। तो पुलिस वाले भी चाहते हैं, प्रशासक चाहता है कि ये यहाँ महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए, तो फिर ये गुजराती बोर्ड लगाने की ज़रूरत क्या है? वो हटाओ, उसको मराठी में रखो। धंधा करना है महाराष्ट्र में तो मराठी का सुनो ना। आपको नहीं लगता है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टैंड करके एक राजनीति गर्म की जा रही है? कुछ नहीं, राजनीति कोई गर्म नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए, ये सब महाराष्ट्रियन लोगों का, मराठी लोगों का जो सोच है वो बराबर है। हर एक राष्ट्र में उनकी भाषा होना चाहिए। हिंदी को हम लोग विरोध नहीं, हिंदी तो होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में आके आप गुजराती बोर्ड लगाएंगे, इंग्लिश में लगाएंगे तो गलत है ना। मराठी में क्यों नहीं लगा रहे? धंधा कर रहे हैं यहाँ आके तो मराठी में लगाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? एक वीडियो सामने आया था कुछ दिन पहले, भी 2-4 दिन हो रहा है,
सुलभ शौचालय में जो आदमी काम कर रहा था उसको मराठी नहीं आ रही थी, जिसके बाद मनसे वाले आके उसको मारते हैं और उससे माफ़ी मंगवाते हैं, और क्योंकि उसे मराठी नहीं आ रही थी। तो क्या वीडियो सही लग रहा है आपको? इस तरह से जो लोग नए नए यहाँ पे आ रहे हैं उनको मराठी नहीं आ रहा है, उनको मारा जा रहा है? नहीं नहीं, उनको पहले समझाओ ना कि भाई आपको अभी मराठी नहीं आ रहा है तो 2 महीने में आप मराठी सीखो। समझाओ ना, मारने से पहले एक बार समझाओ कि हम लोग भी शिवसेना वाले क्या, कौन आपको बोला कि शिवसेना और मनसे वाले महाराष्ट्रीयन या अपना उत्तर भारतीय या बिहारी लोगों के खिलाफ है। मैंने तो उस 4 दिन पहले तो नालासोपारा में पूरी सोसाइटी उत्तर भारतीय की है, तो उनके सपोर्ट में तो शिवसेना के लोग गए ना, हम लोग खड़े हो गए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कराया, जो सामने वाले थे उनके ऊपर कार्रवाई करवाई, उनको सपोर्ट दे दिया। तो कहाँ शिवसेना वाले उत्तर भारतीय के खिलाफ है? आप महाराष्ट्र का बात करते हैं। गुजरात में मैंने गुजरात का क्लिप देखा, आपने भी देखा होगा 15 दिन पहले का। ये जो बिहारी लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं गुजरात में, उनको मार के भगा रहे, गुजरात में उसको रहने नहीं दे रहे। तो महाराष्ट्र में तो सबको प्यार कर रहे हैं ना महाराष्ट्रियन लोग। तो यहाँ रहेगी तो मराठी बोलने में क्या है, नहीं आती तो सीख लो। यहाँ पे प्यार किया जा रहा है कि लोगों को मारा जा रहा है? नहीं नहीं, महाराष्ट्र में जो कहाँ लोगों को तकलीफ है, ये 10-20 लोग जो कुत्ते लोग छोड़े भाजपा ने, वो भोंक रहे और मार खा रहे। रोड पे आके भोंकेंगे तो मार खाएंगे। वो उत्तर भारतीय या बिहारी या गुजराती को नहीं मार रहे। ये भाजपा ने जो 10-20 कुत्ते छोड़े हैं, वो कुत्ते भोंक रहे, वो मार खा रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे लोग। रोड पे कुत्ता भूकेगा तो पत्थर मारेंगे। यानी कि जो मार खा रहे हैं कुत्ते हैं? कुत्ते हैं, वो भाजपा ने छोड़े हुए कुत्ते, मैं बोल रहा हूँ आपके मीडिया के सामने, उसके लिए भोंक रहे ना। और लोग क्यों नहीं बोल रहे? हजारों लोग रिक्शा चलाते आज हमारे नालासोपारा विरार में, वहाँ नहीं हो रहा है। एक गिने चुने 4-8 लोगों 10-12 लोगों से क्यों हो रहा है? तो ये कुत्ते छोड़े हुए भाजपा के, वो भोंक रहे, मार खाएंगे। संजय राउत ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शिवसैनिक किसी को नहीं मारते हैं। शिवसैनिक जो हैं यूबीटी के जितने भी नेता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो परप्रांतियों को साथ में लेके चल रहे हैं। कोई एक वीडियो दिखा दे जिसके अंदर कोई शिवसैनिक किसी परप्रांति को मार रहे हैं भाष्य के नाम पे। तो अभी कुछ दिन पहले एक रिक्शे वाले को यहाँ मारा गया विरार में, जिसमें शिवसेना वाले भी साथ में थे, आपके विरार शहर के अध्यक्ष थे उसमें, और मनसे वाले भी साथ में थे। तो शायद ये वीडियो संजय राउत जी ने नहीं देखा था, या फिर उनका स्टेटमेंट गलत है? नहीं, देखा नहीं होगा, वीडियो नहीं देखा होगा उन्होंने, स्टेटमेंट गलत ने, वीडियो नहीं देखा होगा। और कई कई जगह पे हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शिवसेना का बहुत कम नाम आ रहा है। खाली विरार का आप देखो, वहाँ बाकी कहाँ आया है? विरार में हो गया है, विरार में हुआ है तो उसको एक बार बुला के समझाना चाहिए था। तो बाकी कहाँ हो गया? तो नालासोपारा का भी आप बताओ ना, नालासोपारा में तो शिवसेना वाले ने उत्तर भारतीय को मदद किया हो, क्यों नहीं आप बोल रहे? वो भी बताओ लोगों को कि शिवसेना सही में उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो और कोई समाज के लोग हो, उनको तकलीफ नहीं, सबको लेके चलने वाली शिवसेना है। हम पहले से बोल रहे हैं, आज भी यही बोल रहे हैं ना। अगर विरार में एक हो गया रिक्शे वाले को, तो नालासोपारा में भी उत्तर भारतीय को, पूरा बिल्डिंग को हमने सपोर्ट किया ना। उनके ऊपर अन्याय हो रहा था, वहाँ आके बाहर वाले दादागिरी कर रहे थे, शिवसैनिक खड़े हो गए ना, उसको सपोर्ट दिया, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाया, हमारे शिवसेना के उसके साथ में खड़े हो गए, बोले जब भी आपको तकलीफ है हमें आधी रात में बुलाओ, हम आने के लिए तैयार है। तो कहाँ शिवसेना वाले उनके खिलाफ है? मामा, राज ठाकरे बोलते हैं कि हमें परप्रांति नहीं चाहिए, वहीं पे उद्धव जी बोलते हैं कि हमें सब चाहिए, हम सभी धर्मों को लेकर साथ में चलेंगे। तो ये अलग अलग राजनीति जो हो रही है, तो साथ में कैसे आएंगे? नहीं नहीं, वो उद्धव साहब को तो सबको लेके चलने वाले, लेकिन राज साहब कहाँ बोले कि बाहर वाले नहीं चाहिए? भाषा के ऊपर है ना, यहाँ आके मराठी सीखो। वो कहाँ बोले कि महाराष्ट्र में मत रहो? राज साहब कहाँ बोले? वीडियो उनका ऐसे जो कहे हैं राज ठाकरे जी कि परप्रांति में नहीं चाहिए, अब महाराष्ट्र में हमें बाहर वालों का लोड नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोले वो बोले यहाँ महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना है आपको। ये तो आपका मुद्दा है ना। इसके पहले राज साहब का भी भाषण है ना, हमने उस दिन जब मराठी का सब मेला हो गया था उसमें भी बोले ना, मराठी सीखना है आपको, नहीं सीखना है तो कान के नीचे खाना है, यही उनका ये था। तो वो कहाँ बोले कि इनको सबको भगाओ, वो बोले मराठी सीखो ना, मराठी का मुद्दा है। और उद्धव साहब तो सबको लेके चलने वाले, पहले से बाला साहब के टाइम से सबको लेके चलने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि जो परप्रांतीय महाराष्ट्र में आए हैं, जो यहाँ पे हैं अभी, जो अभी आ रहे हैं लगातार, वो महाराष्ट्र के युवाओं का और जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी नौकरी या उनका जो हक उनको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, उसकी वजह परप्रांतीय है? आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, जो किसी का हक कोई नहीं मार रहा है, अपने अपने बल पे जिसके पास जितना दिमाग है तो अपना नौकरी भी ले सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, ये कोई किसी का हक नहीं मार रहे। और रहा सवाल यहाँ आके मराठी सीखना चाहिए, हमारा मुद्दा ये है कि मराठी क्यों नहीं आप बोल रहे हैं?
यहाँ आके बोलेंगे नहीं हम मराठी को नहीं मानेंगे तो झगड़ा होगा ही। दो बात बोलने में क्या है कि भाई मुझे मराठी नहीं आ रहा है, मैं 1-2 महीने में सीख जाऊंगा, बात खत्म होती है। अगर वही बात पे भाजपा ने छोड़े हुए कुत्ते चिल्लाते झगड़ा करते हैं तो मार खाते ही है ना। ऐसे कितने मुंबई में कितने टैक्सी वाले हैं, मुंबई में कितने टैक्सी वाले, कितने रिक्शे वाले, ज़्यादा से उत्तर भारतीय है, तो उनमें से गिने चुने 2-4 लोग मार खा रहे हैं ना। कितना लोग टैक्सी चला रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं मार खा रहे हैं? वो बोल रहे भाई नहीं आ रहा है या छोटा मोटा मराठी आता है वो बोल देते, सीखने का है तो सीखते हैं, उसमें क्या है। मामा, महाराष्ट्र में जो मराठी स्कूल है, मराठी शाला, लगभग हज़ारों की तादाद में बंद हो गया है और बंद हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि मनसे और शिवसेना को पहले ये मुद्दा उठाना चाहिए मराठी हादसा के पहले? मराठी स्कूल जो है जिला परिषद का है, आपको मैं पहले एक क्लियर कर देता हूँ। जिला परिषद का मराठी स्कूल है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, वहाँ ध्यान देना चाहिए सरकार ने। देवेंद्र जी आज मुख्यमंत्री है, उनको ध्यान देना चाहिए। वो क्यों मराठी को दबा रहे हैं? मराठी स्कूल बन रहा है तो उसको पहले ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब भाजपा के लोग भी मराठी को दबाना चाहते हैं, यही बात होता है ना। मराठी स्कूल अगर बंद हो रहे तो बहुत बड़ी बात है। और मराठी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद के माध्यम से चल रहा है तो सरकार का जिम्मेदारी है। अगर स्कूल बंद हो रहा है तो बहुत बड़ा आगे चल के तकलीफ होने वाली है। गांव एरिया में जो बच्चे लोग आदिवासी लोग हैं, ये वो लोग पढ़ रहे हैं, मराठी में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल अगर बंद हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है। अभी सरकार किसका है? इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? मनसे और शिवसेना वाले आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? उठाएंगे ना आवाज़, इसके लिए भी उठाएंगे ना, क्यों नहीं उठाएंगे? हम उठाएंगे ना आवाज़। अगर जिला परिषद की कोई लोग आके, अगर कोई टीचर आके हमें बोले कि हमें स्कूल हमारा बंद हो रहा है तो हम जरूर उनको सपोर्ट करेंगे। तब तक इंतजार करेंगे आप? नहीं, इंतज़ार का क्या बात है। हमारे हिसाब से तो हमारे एरिया में आज भी है जिला परिषद स्कूल चालू है। ये यहाँ चंदन सर का देखिए, हमारे गांव का देखिए, भले बच्चे लोग कम है लेकिन चालू है। मामा, नहीं लगता कि भाषा के अलावा भी कई मुद्दे महाराष्ट्र के हैं? रोजगार के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को छोड़ दिया जा रहा है और जिस मुद्दे से विवाद बढ़ते जा रहा है, भाषा, उसको प्राथमिकता दी जा रही है। भाषा को प्राथमिकता दीजिए, लेकिन साथ में जो महाराष्ट्र के लोगों को आगे बढ़ाएगा, जो यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाएगा, शिक्षा। अगर शिक्षित यहाँ पे लोग नहीं रहेंगे तो जॉब कहाँ से मिलेगा, काम कहाँ से मिलेगा? तमाम सरकारी योजनाएं आती है लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं उतनी शिक्षा नहीं पाने के कारण पीछे रह जाते हैं और पर प्रांतीय बाहर से आते हैं और वो क्वालिफाइड रहते हैं और वहाँ पे पद ग्रहण करते हैं। अगर यहाँ के लोग शिक्षा लेंगे, यहाँ के लोग ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, तो उनको अधिक से अधिक जॉब मिलेगा। अगर सरकार चाहती है जॉब देना लेकिन उतने लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो जॉब कैसे मिलेगा? तो मेरा आपसे यही बोलना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे भी ध्यान देना जरूरी है। नहीं, देखिए आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया है। स्वास्थ्य की बात रहे तो महाराष्ट्र में जब कोरोना काल था तब मुख्यमंत्री कौन थे? उद्धव बाला साहब ठाकरे। तभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मराठी है, गुजराती है, मारवाड़ी है। महाराष्ट्र में जो भी रहते सबको बचाना उनका कर्तव्य था और उन्होंने काम किया ना। तभी कहाँ देखा ये कौन से समाज के क्या है? तो उद्धव साहब ने अच्छा काम किया, उसमें पूरा वर्ल्ड में उनका नाम भी हुआ। शायद 4-5वें नंबर पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए तो तभी उद्धव साहब का मुख्यमंत्री उद्धव साहब थे, सरकार उनका था। तो तभी कभी उन्होंने देखा ये गुजराती है उनको डॉक्टर की ट्रीटमेंट मत कराओ, गुजराती है उनको मत, बिहारी है उनको मत कराओ। बिहार के लोग उनको उनके राष्ट्र में ले नहीं रहे थे तो यहाँ यही संभाला ना। तो उद्धव साहब ने कौन सा गलत काम किया है? आप जो बोल रहे उद्धव साहब थे मुख्यमंत्री तब सबको लेके चल रहे थे और सबका, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तो आज जो लोग लड़ रहे हैं उसमें से आधे तो ऊपर रहते थे। उनके वजह से बचा है तो वो तो कम से कम मेहरबानी रखो, वो इंसान के साथ में रहो खड़े। जी मामा, मुंबई की मैं बात करता हूँ। मुंबई मतलब जो असली मुंबई है, मुंबई भाईंदर के, बोरीवली के आगे देखा जाता है। नहीं, विराट तक मुंबई पकड़ती है। नहीं, एक बात बता रहा हूँ आपको। तो जो वहाँ के लोग थे, पहले जो वहाँ पे लोग थे, जो वहाँ पे मराठी लोग रहते थे, उन लोगों ने वहाँ पे अपनी जगह बेचना शुरू कर दी, परप्रांतियों को अपना घर बेचना शुरू कर दिया और अभी भी लगातार वहाँ पे घर बेचा जा रहा है। उन लोगों ने, मतलब यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, जो महाराष्ट्र के मूलभूत से हैं, उन लोगों ने ही अपनी जगह को बेचना शुरू कर दिया, अपने घरों बेचना शुरू कर दिया। उसको बेच के धीरे धीरे विराट साइड, पालघर साइड, वेतन्ना, इस तरह पे आना शुरू कर दिया, यहाँ शुरू किया। अगर वो अपनी जगह नहीं बेचते, अपनी ज़मीन नहीं बेचते, अपने घर नहीं बेचते, तो कम से कम मुंबई में सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही रहते, मराठी का सत्ता रहता। तो कहीं ना कहीं जो ये सब हो रहा है, जो परप्रांतियों का नाम लिया जा रहा है, परप्रांतियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा रोजगार खा जा रहे हैं, हमारे धंधे खा रहे हैं,
हमारी नौकरियां खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती तो यहाँ के स्थानीय लोगों की है। क्या लगता है? नहीं, नौकरी कोई किसी का नहीं खा रहा है। जिसमें जिसमें दिमाग है, जो होशियार है, जो पढ़े लिखे हैं, वो अपनी नौकरी ले रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। बिजनेस में भी महाराष्ट्रियन लोग पहले नहीं थे, अभी बढ़ रहे, आ रहे। अभी पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे अभी पहले हमारे आगरी समाज में तो कम बच्चे लोग पढ़े लिखे थे, अभी पढ़े लिखे हो गए तो नौकरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, खुद आगे बढ़ रहे। कौन बोला आपका हमारा नौकरी कोई बाहर वाला खा रहा है? आपके यूपी बिहार के लोग आके धंधा करे, छोटा मोटा जो भी है, रिक्शा चला रहे, केले का ये करे, या कोई सब्जी बेच रहा है, यही धंधा है। प्रॉपर यहाँ का बिजनेस तो यहाँ के प्रॉपर लोग मराठी लोग ही कर रहे हैं। विरार वसई में तो मेरे को लगता है ज़्यादा करके, हाँ, जहाँ बैठी चाली वाली बनाए वहाँ उत्तर भारतीय है, उन्होंने बढ़ाया है। तो कम बजट वाले लोग हैं, उनके लिए चाली में रूम लिया है, उसमें क्या है। इसलिए खैर मुद्दा छोड़िए, अब मुझे बताइए कि फिलहाल संजय राउत जी कह रहे हैं कि बीजेपी की जो मंत्री हैं वो लेडीज़ बार चलाते हैं, आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? आपने देखा हो वीडियो? हाँ, ये इसका नाम कदम का, रामदास कदम का बार जो है कांदिवली में, वो बारे में बोले, वो तो है उसका बार। यहाँ घोटाला करने का, दिन में करोड़ों अब्जों रुपए का घोटाला करने का, काम के बारे में, रोड के बारे में, टेंडर लेने का, उसमें समृद्धि महामार्ग में उन्हीं के टीम के लोग, बहुत बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला करने का, और रात को जाके लेडीज़ बार में बैठने का। खुद का बार है तो वहाँ बैठने का, उसमें क्या है वो है। रामदास कदम का कांदिवली में बार है, लेडीज़ बार, ये 100%। मतलब महाराष्ट्र के मंत्री और चलाएंगे लेडीज़ बार, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, तो ऐसे मंत्री रहेंगे तो महाराष्ट्र की हालत ख़राब होने वाली है ना। उनको सोचना चाहिए, अगर हम आज सरकार में है, उनके लड़के को एक पद है, तो आपका काम क्या कर रहे हो देखना चाहिए। बाकी बहुत उद्धव साहब के नाम से तो बहुत चिल्लाते हैं, खुद क्या कर रहे हो देखो। नीलेश राणे पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनको बहुत जल्द उनसे इस्तीफे की मांग की जाएगी, उनका जो मंत्री पद है वो भी हटाया जाएगा। वो चाइना आइटम के बारे में बात ही नहीं करना है ना, उसका हम ना उसकी हाइट है, ना उसका आवाज़ हमें पसंद है, उसका कोई ऐसा उसका ये देखो बॉडी में कुछ दिख रहा है क्या मंत्री होने के लायक? हाइट क्या, बोलता है क्या, चिल्लाता है क्या, कभी कभी वो हिंदुओं का मसीहा बनना चाहता है, क्या है? लोग आपको कोमरी चोर बोलते, मुर्गी चोर, हिंदी में मुर्गी बोलते। आपके पिताजी मुर्गी चोर चोर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए। अभी आप क्या कर रहे हैं? और जिसने मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं के नाम पे चिल्ला रहे हैं, तो गलत है, तो गलत है। आपको डर नहीं लगता से बोलते हुए? किस बात का डरने का? शिवसैनिक डरने वाले में से थोड़े रहते हैं। हम ठाकरे के सपोर्टर है, ठाकरे के सपोर्टर कभी किसी को डरते नहीं, डराते हैं। डरने का बात तो हमारे खून में है ही नहीं। और मैं पाटिल हूँ, महाराष्ट्रियन पाटिल और आगरी समाज का हूँ, ये बात ध्यान से रखना। तो आगरी लोग दोस्ती भी उतनी ही करते हैं और दुश्मनी भी उतनी ही करते हैं। मामा, दोनों भाई साथ में आए हैं जब से, आपने भी काफ़ी पटाखे फोड़े थे, आप भी काफ़ी नाचे थे, मिठाइयाँ बांटा था आपने, वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। दोनों ठाकरे भाई साथ में आ गए, तो क्या राजनीति में भी साथ में आएंगे? क्या चुनाव जो होगा उसमें भी साथ में रहेंगे? देखो, ये बात है ना, दोनों भाई साथ में आके करेंगे, लेकिन परिवार जब साथ में आता है, परिवार साथ में आता है तो खुशी होना चाहिए। 20-25 साल से दोनों भाई अलग थे, अभी मंच पे एक साथ में आए, तो हमें तो ठाकरे ब्रांड को लेके चलने वाले हैं। मनसे हो या फिर शिवसेना हो, तो हम ठाकरे ब्रांड को मानने वाले जनार्दन पाटिल है। तो दोनों भाई साथ में आए तो खुशी तो होगी, और उसमें मिठाई बांटा तो क्या फर्क? दोनों भाई अगर राजनीति में साथ में आते हैं चुनाव में, तो नुकसान भी होगा? नहीं, राज साहब के जो वोटर्स है वो चुन के लाने वाले हैं। उनके पास अगर 100 में से 20 भी वोट है तो नैया पार करने वाले। अगर दोनों भाई साथ में आए तो महाराष्ट्र में सत्ता भी आएगी, मुंबई की महानगर पालिका तो आएगी ही आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं। बीजेपी के बाद शिवसेना ये पार्टीज के बाद परप्रांतियों का वोट बैंक ज़्यादा है, लेकिन अगर मनसे और यूबीटी साथ में आती है, शिवसेना साथ में आती है, तो आपको नहीं लगता इस बार जो उत्तर भारतीयों, बिहारियों और परप्रांतियों का जो है वोट बैंक कहीं ना कहीं कम होगा? ना, क्यों आप ऐसा क्यों सोचते कि उत्तर भारतीय, बिहारी या गुजराती लोग शिवसेना को वोट नहीं कर रहे? माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, ये भाजपा माहौल बना रहा है ना। हम कहाँ बोल रहे हैं कि ये लोग हमारे खिलाफ है? उत्तर भारतीय हमारे पार्टी में है, बिहार के लोग हमारे पार्टी में है, गुजराती मारवाड़ी हमारे पार्टी में है, बहुत सारे लोग शिवसेना में है ना, पहले से है, बाला साहब से तभी से है। तो क्या ये बोलने से थोड़ा होता है? ये भाजपा के लोग चिल्लाने से नहीं होता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। वो है उद्धव साहब के साथ में पहले से जुड़े और उद्धव साहब के साथ में रहेंगे वो लोग। महाराष्ट्र में जितने मंत्री यहाँ पे हैं, अब सामने खबर आ रही है कि अमित शाह कुछ मंत्री पद के जो मंत्री का पद दिया गया है, जो उनको कार्यक्षेत्र दिया गया है, उनसे वो गरिमा वापस लेंगे
उन्हें सिर्फ नाम का मंत्री रखा जाएगा। क्या लगता है आपको? मैंने आपके चैनल में बोला था कि 24 के बाद में 25 चालू होगा तो एकनाथ शिंदे की हालत ख़राब होने वाली है। अभी शुरुआत दिख रही है आपको कि उसके ग्रहमान खराब है। उसके स्टार थे, चमक रहे थे, तब मुख्यमंत्री बना वो। अभी वो डाउन हो रहा है। 26-27 तक देखना क्या हालत होती है उसकी पार्टी भी नहीं रहेगी। ये भी मैं आपको बोलता हूँ। आप तो उनको तांत्रिक बताते थे कई बार। नहीं, उसका अभी ग्रहमान भी खराब है, उसका स्टार खराब है, वो नहीं बढ़ेंगे। जब उद्धव साहब का स्टार खराब थे तो मुख्यमंत्री पद से उतर गए। वो होता है सबका, हमारा भी टाइम खराब था, सबका होता है। अभी वो डाउन होते जाएंगे। 26-27 तक आप देखना उनकी पार्टी भी नहीं रहेगी। जी, फिलहाल आप क्या संदेश देना चाहते हैं महाराष्ट्र के लोगों के, जो यहाँ पे लोग हैं परप्रांतीय जो जुड़े हुए हैं यूबीटी से, शिवसेना से, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं आपके उत्तर भारतीय हो, गुजराती, मारवाड़ी हो या बिहारी हो, उनको यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि महाराष्ट्र में आपको मराठी बोलने में क्या शर्म आती है? आप जो जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा सीखने में क्या आपको तकलीफ है? वो सीखने से आप फायदे में है ना। अब पुलिस वाले जो, अगर आज मैंने क्लिप देखा, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी में बोलो, और क्या मांगता है? तो आपको मराठी आती है नहीं तो सीखो, 2 महीना जाएगा, 3 महीना जाएगा, सीखने से आपका फ़ायदा ही है ना। आप कोई गाँव एरिया में जाएंगे, कुछ बिजनेस करने जाएंगे तो वहाँ तो लोगों को हिंदी भी नहीं आती है, तो वहाँ मराठी आपके फ़ायदे में रहेगी। तो महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी सीखना है, बस यही बोलूँ। बात एकदम साफ है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना चाहिए, और आना ही चाहिए अगर आपको यहाँ बिजनेस व्यापार करना है। तमाम राजनीति सवाल थे जो जनता पूछना चाहती है, जो उनके दिमाग में लगातार आ रहा है कि आखिरकार क्या होगा, आखिर ये मराठी और हिंदी का विवाद कहाँ तक जाएगा, चुनाव जो आने वाले बीएमसी का महाराष्ट्र में, उन चुनावों में क्या होगा, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे, अगर साथ में आते हैं राजनीति में तो आगे क्या होगा। तो तमाम सवाल थे जो हमने जनिया मामा से बात किया, जनार्दन पाटिल से, उन्होंने बेबाक तरीके से जवाब भी दे दिया। और हम फिर मुलाकात करेंगे और फिर हम आपके सामने जो मुद्दा लगातार चल रहा है इसमें आगे क्या होता है गतिविधि, आपको उससे हम रूबरू कराएंगे।